हिंदी कहानी तुम कब आओगे का अंतिम भाग। वहाँ पर सूरज अपने पिताजी को यह कहकर थक गया, पिताजी, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं राधा के बिना जी नहीं पाऊँगा। लेकिन सूरज के पिताजी ने उसकी एक भी ना सुनी और उसके पिताजी ने सूरज से यह भी कहा कि सूरज, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और आज तू उस गंवार के लिए मुझसे बहस कर रहा है। और मैंने तेरी एक अमीर घर की लड़की से शादी भी तय कर दी है और मैंने उन्हें जबान भी दे दी है, इसलिए तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। तभी सूरज आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है और सूरज की माँ भी सूरज के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है और सूरज से पूछती है कि सूरज, तू मुझे बता क्या बात है। तब सूरज अपनी माँ को मंदिर वाली सारी बात बता देता है और सूरज ने अपनी माँ को यह भी बताया कि माँ, मैंने राधा को कहा था कि मैं एक हफ्ते के अंदर ही अपने माता पिता को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा। अब मुझे एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया माँ, मगर पिताजी बिल्कुल भी नहीं मान रहे और राधा मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब उसकी माँ कहती कि सूरज, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ, शायद वो मान जाएं। तभी सूरज की माँ सूरज के पिताजी को समझाती है, मगर वो उसको भी यह कहते हैं कि तुम्हारे ही लाड़ प्यार से सूरज को बिगाड़ दिया है। अब मैं जो कहूँगा वही होगा। और यह कहकर सूरज के पिताजी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी अचानक सूरज रात को करीब 8 बजे के आसपास घर पर बिना बताए उसी मंदिर में चला जाता है जहाँ पर राधा और सूरज मिले थे। सूरज की माँ सूरज को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, मगर सूरज तो अपने कमरे में ही नहीं था। तो उसकी माँ डर जाती है और जल्दी से सूरज के पिताजी को आवाज़ मारती है। तभी सूरज के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। तो सूरज की माँ रोते हुए कहती है कि सूरज पता नहीं कहाँ चला गया, वो अपने कमरे में है ही नहीं। सूरज के पिताजी भी बहुत डर जाते हैं और वो सूरज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, मगर सूरज के पिताजी को सूरज कहीं नहीं मिला और वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। मगर जब वो खाली हाथ घर आते हैं तो उनकी पत्नी रोते हुए उनसे सवाल पर सवाल पूछती है कि बताओ, मेरा सूरज कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा सूरज? अगर मेरे सूरज को कुछ हो गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। फिर तुम प्यार करते रहना, तुम्हारी इस दौलत से और सूरज की खुशी से बढ़कर है क्या तुम्हारी दौलत। आज सूरज अपने प्यार के लिए तुम्हारी दौलत भी ठुकरा कर चला गया। अब सोचो कि वो उस लड़की राधा से कितना प्यार करता होगा, मगर तुमने उसकी एक ना सुनी और ना जाने मेरा सूरज इस वक्त कहाँ होगा। यह सोचकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सूरज के पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने सही कहा, सूरज के बिना यह दौलत मेरे किसी काम की नहीं। और इतने दिनों से सूरज मुझसे यही कह रहा था कि पिताजी, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे अपनी दौलत का रौब दिखाते हुए यह कहा कि भूल जा उस फूलवती राधा को और जहाँ मैं कहूँगा तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आज मुझे यह एहसास हो गया कि बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं और बच्चों के बिना भी यह दौलत हमारे लिए कुछ भी नहीं। अब पता नहीं मैं सूरज को कहाँ ढूंढूं। यह कहता हुआ वो भी बहुत रोने लगता है। तभी उनकी पत्नी सूरज के पिताजी को चुप करवाती है और कहती है कि कल हम राधा के घर चलेंगे, शायद हमारा सूरज वहाँ चला गया हो। तभी सूरज के माता पिता सुबह ही फूल माला वाली लड़की राधा के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुँच जाते हैं और राधा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब राधा के पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किससे मिलना है। सूरज की माँ कहती है कि राधा है,
हमें राधा से मिलना है। कृपया हमें राधा से एक बार मिलवा दीजिए। तब राधा के पिताजी उन्हें अंदर राधा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, यह रही राधा, मिल लीजिए। लेकिन उन्होंने जब राधा को देखा तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर राधा के पिताजी से पूछते हैं कि इसे क्या हो गया, यह इतनी बीमार सी क्यों लग रही है। तब राधा के पिताजी रोने लग जाते हैं और वे यह कहते हैं कि न जाने मेरी राधा को किसकी नज़र लग गई। पूरे गांव में सब लोगों को हंसाने वाली मेरी बेटी आज खुद ही उदास होकर बैठी है और पता नहीं हर समय यही कहती रहती है कि पिताजी, कोई लड़का मेरे रिश्ते के लिए आया था क्या? अगर वो आए तो मुझे बता देना। और जब भी मैं इससे उस लड़के का नाम पूछता हूँ तो यह मुझे कुछ भी नहीं बताती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब सूरज के पिताजी भी बहुत दुखी होते हैं कि यह मैंने क्या कर दिया। वो सोचते हैं कि मेरी वजह से ही आज राधा और सूरज को कितना दुख झेलना पड़ रहा है। तभी सूरज की माँ राधा के पिताजी से कहती है कि आपकी बेटी जिस लड़के से प्यार करती है वो हमारा बेटा सूरज है और न जाने सूरज भी कल रात से कहाँ चला गया है। हमने सोचा कि वो राधा के घर गया होगा, इसलिए हम यहाँ पर उसे ढूंढने आए थे और आपसे हमें एक बात और कहनी है। तभी राधा के पिताजी कहते हैं कि कहो, आपको क्या कहना है। तब सूरज की माँ कहती है कि हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। तभी राधा के पिताजी खुशी के मारे अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी राधा को जगाते हैं और कहते हैं कि जागो बेटी, आज सूरज के माता पिता तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। तभी अचानक राधा उठती है और वो सूरज की माँ को देखते ही उनके पैर छूती है। तभी सूरज की माँ राधा की बाहें पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। राधा कहती, माँ जी, सूरज नहीं आया क्या? तब सूरज की माँ कहती है कि बेटी, पता नहीं कल रात से सूरज कहाँ चला गया। यह कहते ही सूरज की माँ रोने लग जाती है। तभी राधा कहती है कि माँ जी, मुझे पता है सूरज इस वक्त कहाँ पर होगा। सूरज की माँ पूछती हैं कि कहाँ होगा सूरज। तो राधा फटाफट अपनी चप्पल पहनती है और कहती हुई चली जाती है कि माँ जी, वो ज़रूर मंदिर में ही होगा, आप लोग वहीं आ जाना, मैं जल्दी जाकर सूरज को ढूंढती हूँ। और राधा भागी भागी मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाते ही वो क्या देखती है कि मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। तभी राधा रोती हुई उसके पास पहुँचती है। राधा को वहाँ पर देखकर सूरज खड़ा हो जाता है। तभी राधा सूरज के सीने से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है कि सूरज, तुमने कितनी देर कर दी मेरे घर आने में। तभी सूरज के माता पिता और राधा के माता पिता सभी वहाँ पर आ जाते हैं और सूरज के पिताजी सूरज के पास आकर उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगते हैं और सूरज से यह कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे प्यार को तुमसे अलग करना चाहा, इसलिए आज ही इसी मंदिर में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी अगले ही महीने राधा से ही करवाऊँगा। तभी सूरज बहुत ही खुश हो जाता है और राधा और सूरज दोनों ही अपने माता पिता के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। राधा के माता पिता भी राधा को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी सूरज की माँ राधा के माता पिता से कहती है कि अब हम सब ही इस मंदिर में खड़े हैं, तो मैं भी अभी इसी वक्त आपकी बेटी राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगती हूँ और अब आपकी बेटी हमारी हुई। तभी राधा शर्माती हुई अपनी सास के सीने से लिपट जाती हैं। तब राधा की माँ कहती है कि बेटी, तू तो हमें अभी से भूल गई। तभी सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी राधा और सूरज की। इनका प्यार कितना सच्चा और कितना दर्द भरा था। लेकिन दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो उसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद।